चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा के जन्म की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। ज्योतिष और वेदों में चंद्र का मन का कारक कहा गया है। वैदिक साहित्य में सोम का स्थान भी प्रमुख देवताओं में से मिलता है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की भी रचना ऋषियों द्वारा की गई है। पुराणों के अनुसार चंद्र की उत्पत्ति मत्स्य और अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया तो सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प से मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसया के से हुआ, जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय व सोम 3 पुत्र हुए। सोम चंद्र का ही एक नाम है। पद्म पुराण में चंद्र के जन्म का अन्य वृत्तांत दिया गया है। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नाम का तप आरंभ किया। तप काल में एक दिन ब्रह्म महर्षि के नेत्रों में जल की कुछ बूंदें टपक पड़ी जो बहुत प्रकाशमय थी। दिशाओं ने स्त्री रूप में आकर पुत्र प्राप्ति की कामना से उन बूंदों को ग्रहण कर लिया जो उनके उदर में गर्भ रूप में स्थित हो गया, परंतु उस प्रकाशमान गर्भ को दिशाएं धारण न कर सकी और त्याग दिया। उस त्यागे हुए गर्भ को ब्रह्मा ने पुरुष रूप दिया जो चंद्रमा के नाम से प्रख्यात हुए। देवताओं, ऋषियों व गंधर्व आदि ने उनकी स्तुति की। उनके तेज से पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने चंद्र को नक्षत्र, वनस्पतियों, ब्राह्मण व तप का स्वामी नियुक्त किया गया, पर ग्रह के रूप में चंद्र की उत्पत्ति मंथन से पूर्व भी सिद्ध होती है। स्कंद पुराण के ही माहेश्वर खंड में गर्गाचार्य ने समुद्र मंथन का मुहूर्त निकालते हुए देवों को कहा कि इस समय सभी ग्रह अनुकूल हैं। चंद्रमा से गुरु का शुभ योग है। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए चंद्रबल उत्तम है। यह घुमंत मुहूर्त में विजय देने वाला है। अंततः यह संभव है कि चंद्रमा के विभिन्न अंशों का जन्म विभिन्न कालों में हुआ हो। चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति के नक्षत्र रूपी 27 कन्याओं से हुआ, जिनसे अनेक प्रतिभाशाली पुत्र हुए। इन्हीं 27 नक्षत्रों के भोग से एक चंद्रमास पूर्ण होता है। चंद्रमा के 16 कलाएं होती है, जिसमें भगवान श्री राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे, तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं के ज्ञाता है। जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है वही 16 कलाओं में गति कर सकता है। आपने 16 श्रृंगार के बारे में भी सुना ही होगा। आखिर ये 16 कलाएं क्या है? उपनिषद अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है। इन 16 कलाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली कला है श्री संपदा। जिसके पास श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा व पूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन, वचन व कर्म से धनी होना चाहिए। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। दूसरी कला है भू संपदा। इसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हूँ। तीसरी कला है कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो। जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हूँ। चौथी वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज़ में सम्मोहन होता है। लोग न चाहकर भी उनके बोलने की अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो
जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जागृत होती है। 5वीं कला है लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उसके दर्शनों से ही एक अलग आनंद मिलता है। श्रीहरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। 6ठी कला है कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से आप सुध-बुध खोकर उसके हो जाते हैं। यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और उनके आभा से हटने का मन ही नहीं लेता है। 7वीं कला है विद्या। विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति दोनों का वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। 8वीं कला विमला। विमल यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार मैल ना हो, कोई दोष ना हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति का धन्य है विमला कला युक्त हो सकता है। उत्कर्षणी शक्ति। 9वीं कला उत्कर्षणी शक्ति का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे सके, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन करे, उसे लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को समय समय पर गीता उपदेश से प्रेरित किया। 10वीं कला क्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसला लेता है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। 11वीं कला कर्मण्यता। जिस प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, वो लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वही इस गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। 12वीं कला योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ हो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से ही वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। 13वीं कला विनय। विनय यानी कि विनयशीलता, यानी जिसे अहं का भाव छू भी नहीं हो, जिसके पास चाहे कितना ही ज्ञान हो, चाहे वह कितना भी धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास नहीं होता। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है। सत्य धारणा। जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। 15वीं आधिपत्य। आधिपत्य का तात्पर्य जो जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। 16वीं कला अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता वह अपने सामर्थ्य अनुसार उक्त व्यक्ति की
सहायता करता है। धन्यवाद।